ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मोहम्मद रफी ने देशवासियों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए एक से बढ़कर एक गीत गाए थे। वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जा। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। उन्होंने भारत चीन युद्ध पर आधारित फिल्म हकीकत के लिए ऐसे गाने गाए थे जिन्हें सुनकर आज भी हमारा दिल देश प्रेम में डूब जाता है। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि रफी साहब ने 1962 की भारत चीन जंग में भी सीधे तौर पर हिस्सा लिया था। आपको विश्वास हो या नहीं, लेकिन यह सच है कि रफी साहब ने भारत और चीन की जंग में हिस्सा लिया था। कैसे? मैं प्रिया पाठक इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। दरअसल साल 1962 के अक्टूबर में चीन ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया था। हिंदुस्तान इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उस समय चीन से भारत की कोई दुश्मनी नहीं थी। भारत कई सालों से चीन के साथ दोस्ती का बर्ताव कर रहा था। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जाते थे, लेकिन चीन ने भारत के साथ विश्वासघात किया। ऐसे में जब चीन ने अचानक हमला किया तो हिंदुस्तान सकते में आ गया। भारत की ओर से युद्ध की तैयारी नहीं थी। ऐसे में उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने देशवासियों से अपील की कि देश एकजुट हो जाए। देशवासी युद्ध की तैयारी और भारतीय सेना की मदद के लिए आगे आए और वे भी अपनी तरफ से योगदान करें। ऐसे में रफी साहब ने दिलीप कुमार से कहा कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। उन दोनों ने इस बारे में विचार किया। उन्होंने एक योजना तैयार की। दिलीप कुमार ने उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से कहा कि वे दोनों बॉर्डर पर जाना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही था कि पर्दे पर अभिनय करने वाले दिलीप कुमार और सिनेमा के पर्दे के पीछे से आवाज देने वाले गायक मोहम्मद रफी बॉर्डर पर जाकर करेंगे क्या? वे दोनों हथियार लेकर जंग तो करेंगे नहीं और ऊपर से वहाँ की कड़ाके की सर्दी। इस सवाल के जवाब में रफी साहब ने कहा कि हम लोग वहाँ पर अपनी फौज का हौसला अफजाई करेंगे। हमें यकीन है कि हमारे गाने सुनकर और हमारे साथ रहकर, दिलीप कुमार के साथ रहकर फौज को यह एहसास होगा कि पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। इसकी तैयारी की गई। मोहम्मद रफी और दिलीप कुमार बॉर्डर पर गए। दोनों वहाँ कई दिन रहे। जिस दिन रफी साहब को फौज की हौसला अफजाई करने के लिए गाने गाने थे, उससे पहले की रात वह बीमार पड़ गए। उनका गला बैठ गया। रफी साहब रात भर यही सोचकर रोते रहे कि कैसे अपने जवानों का हौसला अफजाई के लिए गाने गाएंगे। दिलीप कुमार रात भर उनको काढ़ा पिलाते रहे। रफी साहब रात भर काढ़ा पीते रहे। पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि सुबह होते होते रफी साहब का गला पूरी तरह से ठीक हो गया। इसके बाद रफी साहब ने हर जवान की फरमाइश पर गाने गाए और उनका मनोरंजन किया। वतन पे जो फिदा होगा अमर हो ना, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे। मोहम्मद रफी साहब को हम उनके गानों के लिए याद रखते हैं। उनकी इंसानियत के लिए हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वह इससे कहीं अधिक थे। उनके दिल में सच्चे हिंदुस्तानी का दिल था जो हिंदुस्तान के लिए धड़कता था। यही वो जज्बा था जिसके कारण रफी साहब ने सरहद पर होने वाले गोलीबारी और कड़ाके की ठंड की परवाह किए बगैर सरहद पर जाकर हिंदुस्तानी फौज का हौसला बढ़ाया। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मद रफी के गाए देशभक्ति गानों में कौन से गाने आपको सबसे ज्यादा पसंद है? इन गानों से जुड़े कोई कहानी आपके पास है तो हमें बताइए। अगले वीडियो में प्रिया पाठक फिल्मों और गीतों के बारे में कोई और जानकारी लेकर आऊंगी।